नमस्कार साथियों, मैं केशव खींची आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज की बात रखने से पहले कुछ पंक्तियों से स्टार्ट करना चाह रहा हूं कि सूरज को भी ढलकर सुबह उगने में वक्त लगता है, कि सूरज को भी ढलकर सुबह उगने में वक्त लगता है। हर बड़े बदलाव में सब्र लगता है, हर बड़े बदलाव में सब्र लगता है। अगर आपको भी सफल होने में देरी हो रही है तो बिल्कुल भी मायूस मत होना, क्योंकि महल बनने में वक्त लगता है, झोपड़ियाँ तो मिनटों में खड़ी हो जाती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज का कहानी का मेन कैरेक्टर जो है, मेन हीरो जो है वो रवि है। और मोटिव तो आप समझ ही पा रहे हैं, सफलता में देरी क्यों, इसका ही रीज़न हम जानेंगे आज की कहानी के जरिए। तो कहानी में है रवि नाम का एक व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। जल्दी से अमीर बनने के सपने बड़े बड़े हैं उसके, और वो अपनी ख्वाहिशों को जब दूसरों के सामने रखता है तो वो बोलते हैं शेख चिल्ली के ख्वाब, शेख चिल्ली के ख्वाब। तो रवि महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, जल्दी से अमीर और सफल बनना चाह रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, जहाँ रवि एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता है। तो रवि के ग्रामीण में आसपास के जो लोग हैं वो पारंपरिक रूप से खेती करते हैं और फसल उगाते हैं। तो रवि कुछ अलग करना चाह रहा था। एक दिन उनके गांव के अंदर जो है विदेशी व्यापारी आया और चाइनीज़ बांस के बीज बेच रहा था। रवि को जैसे ही पता चला उसको लगा ये एक बढ़िया मौका है, अच्छा हो सकता है। और उसने देखे, क्योंकि वो नए जो है अप्लाई करने के लिए, नई चीज़ों को उत्सुक रहता था ट्राई करने के लिए। तो उसने उस व्यापारी से वो बीज खरीदे और पूछे ये इन बीजों में इतना खास क्या है जो आप ये बेच रहे हो। गांव के अन्य लोग तो जो उनको पसंद नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हमारे पास तो हमारे बीज है, हम तो यही बोएंगे। जबकि रवि ने उस व्यापारी से बीज खरीदे और व्यापारी ने रवि को बीज देते हुए कहा कि ये जो बीज है कोई आम बीज नहीं है, ये बहुत खास बीज है और बहुत महंगे हैं। आप इन बीजों को मतलब एक बार बोलिए ना तो फिर आपकी साथ पुश्ते जो है बैठ के खाएगी, क्योंकि इन बीज से जो है चाइनीज़ बांस बनता है, उसकी लकड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकती है। तो ये बात रवि को उस व्यापारी ने बताई और साथ ही बताया कि इन बीजों को उगने में थोड़ा समय लगता है, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो ये बात उसने बताई। तो रवि ने अपनी सारी जो जमा पूंजी थी सारी निकाल के बस रख दी कि ले लो। रवि ने इनको जमा पूंजी दे दी और कहा कि ये बीज हमें दे दो। रवि ने ये बीज लिए और अपने खेत के सबसे उपजाऊ भाग के अंदर ये बीज जो है यहाँ पे बो दिए। और रवि जो है काफ़ी ज़्यादा अनुशासित था। वो खेत के अंदर बीज बोए, उसके बाद में भर भर के पानी पिलाया। खरपतवार उगी तो खरपतवार को हटाया, ठीक है। ऐसे करके करके महीना निकल गया और उसने देखा कि महीने निकलने के बाद में भी खेत वैसा का वैसा ही, पहले जैसा। ना एक बीज का मतलब कोई भी बीज अंकुरित नहीं हुआ, ना कुछ बाहर आए ज़मीन से। ज़मीन वैसी की वैसी बंजर पड़ी हुई थी। तो एक महीने निकलने के बाद में दूसरा महीना भी निकल गया, जहाँ पे ग्रामीण वालों की, दूसरे लोगों की खेत की फसलें उग गई थी, ऊपर लहलहाती रही थी, मतलब दिखने लग गई थी। उस समय भी जो है रवि की फसल निकलने का नाम ही नहीं था, मतलब उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो गांव के जो लोग थे आसपास के, वो रवि को ज्ञान देने लग गए कि देखो ये देखो, तुम्हें जो व्यापारी आया था उसने तेरे को बेवकूफ़ बना दिया है, तो ये कुछ नहीं होगा, इनसे रहने दे, मत कर, बेकार में समय ख़राब कर रहा है ऐसे। तो फिर रवि को क्योंकि रवि को पता था, अपने ऊपर विश्वास था, और रवि को एक बात याद थी कि उस व्यापारी ने कहा था कि इन बीजों को उगने में समय लग सकता है, धैर्य रखना पड़ेगा आपको। तो रवि ने वो बात ध्यान में रखी और फिर से वापस अपने आप को जुटाया और सुबह वापस से अपने अनुशासन के अनुसार सुबह जाता, पानी डालता, खरपतवार वगैरह जो थे उनको अलग करता, उसकी केयर उस हिसाब से करने लग गया। फिर जैसे जैसे समय निकला, लोगों ने अपनी फसलें उगाई, काटी, बेची, उगाई, काटी, बेची। इतने करते करते लोगों के तो बोल दिए, लोगों ने बोला, लोग क्या कर रहे थे, रवि पर हंस रहे थे गांव वाले सारे कि ये सारा पागल हो गया, पूरा दिमाग ख़राब हो गया इसका, एक ही मतलब कुछ निकल ही नहीं रहा है ज़मीन से, फिर भी रोज़ आ रहा है, बैठ जा रहा है और मतलब उसको पानी दे रहा है। तो फिर गांव वाले तो सारे हंसने लगे। मैं गांव के अंदर ऐसे होता है, आप और हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो वो हंसने लग गए, वो बोलने लग गए, ज्ञान देने लग गए, क्या हो गया इतने समय, कहाँ गई फसल। तो फिर रवि को 1 साल हुआ। गांव वाले तो पागल समझ रहे थे, रवि ने तो गांव वालों को इग्नोर ही कर रखा था, बहुत ज़्यादा समझदार था अपना रवि।
तो रवि को पता था कि सफलता का एक नियम होता है। क्या नियम होता है? जड़ें मजबूत करने में क्या लगता है? हमेशा समय लगता है। जड़ें मजबूत करने में हमेशा समय लगता है। तो रवि ने 1 साल का सब्र किया, 2 साल तक अपना वही रूटीन, वही नियमित जो है मतलब खेत में जाना, पानी पिलाना, खरपतवार वगैरह अलग करना, ठीक है। 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक अपने नियम के अनुसार चलता रहा। कीप गोइंग रवि, ठीक है। तो उसके बाद में फिर भी उसको परिणाम जीरो लगा। भाई लंबे समय तक हम अपने उद्देश्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहते हैं, फिर भी परिणाम शून्य रहता है, तो कहीं ना कहीं मायूसी आती है, मन भारी होता ही है। ये सभी के साथ होता है, ह्यूमन है, नॉर्मल ही है, ठीक है। तो फिर गांव वाले तो वैसे बोल दे पागल है। फिर 5वां साल जब आया, 5वां साल आया तो ऐसी 5वें साल में रवि की ऐसी हालत हो गई कि देखो, जो उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। भाई खेती तो कुछ हो रही नहीं है, थोड़ी बहुत इनकम जो हो रही थी पशुपालन से, दूध वगैरह बेच के, वो उससे कुछ हो नहीं रहा था इतना खास। तो जिस कारण जो है रवि के पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, मतलब एक तरह से उसके पास सारी जमा पूंजी भी ख़त्म होने का आगे बस गुजारा चल रहा था जैसे तैसे। तो 5वें साल के अंदर रवि ने देखा कि खेत में से कुछ बीज अंकुरित हुए हैं, 1-1 इंच के पौधे निकलना शुरू हो गए हैं। फिर रवि ने अपने गांव वालों को जाके बोला कि देखो, आप बोल रहे थे कुछ नहीं होगा, इसमें से निकलें। फिर गांव वाले वापस ऐसे, भाई लोग तो ऐसे ही हैं, चढ़ता नहीं ऐसा है, उतरता नहीं ऐसा है, तो वापस हंसबला गया कि क्या है, तो 1 इंच है, 1 इंच तो कहीं वैसे आ गया तो आ गया, 1 इंच कहीं हुई, तो बयान खे दिया बिना। तो वापस फिर भी जो रवि है अपना बहुत समझदार व्यक्ति है रवि, तो उसने परवाह नहीं की। और अब हुआ चमत्कार। अब जैसे ही 45वें दिन आए, मतलब हर दिन जो बीज थे वो 2-3 फुट बढ़ रहे थे। जो ये बांस के बीज थे, तो 2-3 फुट बढ़ते वो 80 फुट प्लस के हो गए 45वें दिन। मतलब अपन मान सकते हैं कि 6 सप्ताह के अंदर जो है रवि के जो बीज थे बांस के, वो 80 फुट प्लस लंबे हो गए। और एक पूरा जो उनका खेत था, ये पूरा खेत जो है बांस के अच्छे लकड़ी के पेड़ों से भर गया था और एकदम अलग सुंदर दिखने लग गया था। तो गांव वाले तो फिर अब चौंक गया, सगड़ा का सगड़ा ही। गांव वाले सारे चौंक गया, रहो क्या कर लियो, इतो दिखन हो नहीं यार। तो गांव वाला चौंक गया, गांव वाला पूछ बल आ गया कि कैसे किया आपने। भाई कुछ होता है ऐसा वो चीज़ें फिर बाद में अपन कर लेते हैं, तो उससे भी पूछते हैं कि कैसे किया क्या नहीं। तो भाई चीज़ ही वो पूछा सब, तो गाँव वाले किया आपने स्पेशल क्या किया, वो क्यों स्पेशल में की कन करो, एक अंदर मन बताओ धैर्य रखना पड़ा है। और जो वो बीज है वो नीचे खुद की फाउंडेशन तैयार करो, खुद की जड़ा बनाओ, जड़ा फैलाओ, और जब एक वो टाइम आयो जब वो फूट ऊपर निकल गो, ओ पति हमारा सोचा ओ ऐसे। तो फिर ये धैर्य की बात है, ठीक है। उसने धैर्य रखा, लंबे समय तक अपना प्रयास जारी रखा, नियमित रहा, कंसिस्टेंट रहा। तो इस चीज़ से, इस कहानी से क्या सीखने को मिलती है? गांव में वापस रवि जो है सबसे सफल व्यक्ति और सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, उसका ख्वाब भी पूरा हुआ। और इस हिसाब से ये कहानी अपनी हैप्पी एंडिंग हो गया इसका। कहानी से सीखने को यही मिलता है कि जो है जल्दी से जल्दी आप मेहनत, मतलब सफल होना चाहते हो, वो तो एक भ्रम है। सफलता समय मांगती है और अच्छी चीज़ें जो है समय लेती है। आपको धैर्य रखना होगा, नियमितता रखनी होगी, अनुशासन बनाए रखना होगा जब तक कि आप सफल ना हो जाओ। और कुछ 4 लोग आते हैं आपको कुछ बोलते हैं, तो उससे आपको बेपरवाह होना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो आज की कहानी का सार बस यही था। धन्यवाद।